क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपके सामने यहाँ पे हल करके मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। दूसरा है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो इसका आएगा आपका गलनांक। तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस कणों के मध्य होता है ऐसा। चौथा है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसका रहेगा आपका गैस। अगला है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। छठा है, वायु एक विलयन है, तो कैसा विलयन है ये? गैस में गैस का। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ये आपके 6 सही विकल्प हैं। फिर हम हमारे रिक्त स्थान को भरेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका रिक्त स्थान, जीवन की मूलभूत इकाई डेडेस होती है, तो कौन सी होती है? कोशिका। अगला है, पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम। अगला है, समसूत्री विभाजन डेडेस कोशिकाओं में होता है, तो किसमें होता है? पैतृक कोशिकाओं में। अगला है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये? रंध्र। अगला है, अनैच्छिक पेशियों को डेडेस पेशी कहते हैं, तो कौन सी पेशी बोला जाता है इसको? आरेखित। अगला है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऊतक। तो नोट करें अच्छे से। अगला प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका आएगा पास्कल। दूसरा है, निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? विसमांगी। अगला है, डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है कोशिका विभाजन। पांचवें, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र। अगला है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का। किलोमीटर घंटा का मापन करता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हमारी जोड़ियां हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी गति का तृतीय नियम, तो इसका आएगा आपका क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया, पहली जोड़ी। दूसरा है चाल, तो इसका आएगा आपका दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण का रहेगा आपका वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तीसरी जोड़ी। चौथी है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका आएगा आपका स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो जड़त्व का आएगा आपका गति का प्रथम नियम। छठा है गति का द्वितीय नियम, तो ये वाला रहेगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हमें अगले प्रश्न को भी पढ़ना है। तो अगले प्रश्न है आपका सत्यासत्य, तो टिक कर देती हूँ, समझ लीजिएगा, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। पहला आपका रहेगा इसमें सत्य, दूसरा जो रहेगा वो आपका असत्य रहेगा,
तीसरा है आपका वो भी असत्य रहेगा, चौथा भी असत्य रहेगा, पांचवा आपका इसमें असत्य रहेगा और छठा आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अथवा सहित। तो जिसको अच्छे अंक चाहिए वो आप कंप्लीट कर लें इनको, और एक बार पूरे प्रश्नों को आप पढ़ के जरूर जाएं एग्जाम देने से पहले। ये यहाँ से आपका 19वां 20वां प्रश्न लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।